अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स की जो पेयरिंग स्कीम है नई 2027 के पेपर के लिए उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जितनी भी पैक्टा की अब नई बुक्स आ रही हैं उनके एंड के अंदर पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ये कंप्यूटर की बुक देखें तो यहाँ पे आप लोगों को पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर ये पेज 137 और 139 पे मिल रहा है। इसी तरीके से पाक स्टडी के अंदर अगर आप लोग देखें तो 96 पेज के ऊपर आप लोगों को पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर मिल रहा है। लेकिन मसला तब हुआ जब फिजिक्स की जो नई बुक आई, ये जैसे फिजिक्स की अगर आप लोग देखें तो ये नई बुक हमारे पास आई, लेकिन ये बुक और एक मैथ की बुक, ये दो बुक्स बाकी बुक से डिफरेंट डिजाइन की गई थी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये पेज जो चैप्टर नंबर 9 है आप लोगों का, बेसिकली 21 है चैप्टर, तो चैप्टर के बाद ना आपको पेयरिंग स्कीम और ना मॉडल पेपर अगर आप लोग देखें तो मिला। तो जिस वजह से बच्चों को परेशानी लाक हुई कि ये इस बुक के अंदर क्यों नहीं ऐसा दिया गया। तो अब अच्छी बात यह है कि हमारे पास मॉडल पेपर आ गया है और पेयरिंग स्कीम भी आ गई है बाकायदा। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि क्या चेंज हुआ है जो हमारे पास सेकंड ईयर की पुरानी बुक थी उसमें और इसमें, या जो आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें और इसमें मॉडल पेपर में और स्कीम के मुताबिक कितना चेंज आया है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की वो जो सेकंड ईयर की पुरानी बुक थी उसको डिस्कस करें तो उसके अंदर हमारे पास टोटल जो चैप्टर थे वो चैप्टर हमारे पास टोटल थे 10। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 9 चैप्टर हैं। बेसिकली ये चैप्टर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिला के पुरानी जो स्कीम थी उसमें भी 21 चैप्टर थे और यहाँ भी 21 चैप्टर हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो 12 चैप्टर कर दिए गए हैं, लेकिन पहले 12 चैप्टर नहीं होते थे, पहले 10 चैप्टर होते थे और 11 चैप्टर सेकंड ईयर में होते थे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो 2 चैप्टर हैं नीचे, मेडिकल फिजिक्स और स्पेस एंड एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 8 और 9, ये बेसिकली आप लोगों के 20 और 21 चैप्टर बनते हैं। ये जो चैप्टर हैं ये इजाफी ऐड किए गए हैं, यानी वो जो 2 चैप्टर यहाँ से थे वो फर्स्ट ईयर में ऐड किए गए और वहां से एक चैप्टर को मर्ज कर दिया गया, यानी 2 चैप्टर को मर्ज करके एक बनाया गया और यहाँ से भी 2 चैप्टर जो हैं ये ऐड किए गए इजाफी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट ईयर की निस्बत तो सिलेबस कम है। बाकी अगर हम लोग पेयरिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर मैं आपको लोगों को चेक करवाऊं, यहाँ पे देखें तो जैसा आप लोगों का पेपर फर्स्ट ईयर का था, पेपर तो तकरीबन वैसा ही है। 85 नंबर टोटल आप लोगों के होंगे और 3 घंटे का टाइम होगा। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों के एमसीक्यूज के 17 नंबर थे, अभी भी ऐसे ही है। शॉर्ट क्वेश्चन के आप लोगों के पास 44 नंबर थे, अभी भी ऐसे ही हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के 24 अभी भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे पेपर की जो स्कीम ऑफ स्टडीज है, यानी जो पेपर का पैटर्न है, उसमें तो चेंज कोई भी नहीं आया। अब अगर हम लोग बात करें पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कि पेयरिंग स्कीम के अंदर कितना चेंज आया, तो यहाँ पे आप लोग देखें बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा अप्लाई किया गया है पैटर्न कि टोटल आप लोगों के 13 से लेकर 21 तक ये टोटल 9 चैप्टर बनते हैं। तो इन 9 चैप्टर में से जो पहले आप लोग देखें तो 8 चैप्टर हैं, यानी 13 से लेकर 20 तक। हर एक चैप्टर के अंदर 2-2 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन सिर्फ एक जो चैप्टर नंबर 21 है स्पेस एंड एनवायरनमेंट वाला, उसके अंदर से सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा। अब सेम बात करें अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पेपर की, तो सब्जेक्टिव आप लोगों को पता है 2 चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के भी जैसे फर्स्ट ईयर का आप लोगों का पेपर था, पेपर पैटर्न वैसा ही है तकरीबन। यहाँ पे आप लोग देखें तो अब बल्कि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया गया। यहाँ पे 13, 14 और 15 इन 3 चैप्टर के अंदर से हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इन हर एक चैप्टर के अंदर से अगर आप लोग देखें तो 4 + 4 + 4 यानी 12 सवाल आने हैं। 12 सवालों में से आप लोगों ने 8 सवाल करने हैं जिसके 16 नंबर बन जाएंगे। सेम इसी तरीके से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड 16, 17 और 18 इन 3 चैप्टर्स को भी अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों के टोटल 12 पे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 12 में से फिर वही 4, 4, 4 तीनों चैप्टर उसके अंदर से 4, 4, 4 और फिर आप लोगों ने इसमें से 8 करने होंगे 16 नंबर। और सेम वही जैसे फर्स्ट ईयर में होता था कि आप लोगों ने 19, 20 और 21 इन 3 चैप्टर के अंदर से 9 नंबर के 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और टोटल आप लोगों ने इसमें से 6 करने होंगे। अब आगे अगर हम लोग बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन की भी स्कीम सेम वही है जो फर्स्ट ईयर की थी, यानी 8 नंबर टोटल होंगे। हर एक सवाल के 2 पार्ट होंगे, 3 नंबर का न्यूमेरिकल होगा और 5 नंबर की थ्योरी होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 12, ये फिर वो ये ऊपर वाली चीज 16 नंबर, ये फिर 16 नंबर दूसरे सब्जेक्टिव पार्ट के,
और यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तीसरे पार्ट के। अब अगर हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखें तो बड़ा जबरदस्त सा एक तरीका यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं, तो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 इनको मिला के एक क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। और ये बताया गया कि जो चैप्टर नंबर 13 है इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा और चैप्टर नंबर 14 में से न्यूमेरिकल आएगा। सेम इसी तरीके से चैप्टर नंबर 15 जो है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरी आएगी। अब चैप्टर नंबर जो 17 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक ही चैप्टर है जिसके अंदर से आप लोग अगर देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा। तो एक चैप्टर को तैयार करने से आप लोगों का ये, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 8 नंबर का ये हो गया और 2 नंबर के आप लोगों के एमसीक्यूज इसी चैप्टर के अंदर से आ गए, तो 10 नंबर बन गए। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम लोग अगर चैप्टर नंबर 17 के यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर के अंदर से आने हैं। तो अगर आप लोग चैप्टर नंबर 17 कर लेते हैं तो 17 चैप्टर के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, तो 4 अगर वो देखें तो 8 नंबर और 8 और 8 16 और 2 न्यूमेरिकल, तो 8 और 8 16 और 2 18 नंबर का पेपर तो खाली एक चैप्टर नंबर 17 के अंदर से आना है। तो ये बड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने करना है। फिर सेम इसी तरीके से चैप्टर नंबर 18 है, इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 19 के अंदर से न्यूमेरिकल है। फिर 20 और 21 ये जो 2 नए चैप्टर ऐड किए गए हैं, ये हमारे पास मेडिकल फिजिक्स और स्पेस एंड एनवायरनमेंट। तो इन 2 चैप्टर के अंदर से भी पहले चैप्टर 20 में से हमारे पास अगर देखें तो थ्योरी का सवाल आएगा और चैप्टर नंबर 21 में से न्यूमेरिकल आएगा। तो अगर हम लोग मिला जुला रुझान देखें तो अगर हम लोग चैप्टर नंबर 13 14 15 16 और 17 कर लेते हैं तो हम बड़े कंफर्टेबली 50 के करीब नंबर ले सकते हैं। तो अगर मजीद हम लोग इसको अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मजीद हम लोग बेहतर से बेहतर नंबर ले सकते हैं। मॉडल पेपर को दिखाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। खास तौर पे मैं जो कंप्यूटर साइंस की लेक्चर्स हैं उनको डिलीवर करता हूँ 9th क्लास से लेकर 12th तक, लेकिन उसके अलावा मैं जर्नल वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, जैसे आप पाक स्टडी से रिलेटेड हो गई या मुख्तलिफ जो मेरे पास अगर आप लोग देखें तो पेपर पैटर्न में क्या चेंज आया, डेट शीट वगैरह, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के ओवरऑल हैं तो मैं आप लोगों को मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स और इस तरह की चीज़ें जो पेपर से रिलेटेड होती हैं वो शेयर करता रहता हूँ। तो अब अगर हम लोग मॉडल पेपर को देखें तो सेम वही चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 17 नंबर के ये हमारे पास एमसीक्यूज आए हुए हैं और हर एक एमसीक्यूज जो है वो एक चैप्टर यानी एक चैप्टर के अंदर से 2 एमसीक्यूज लिए गए हैं, लेकिन एक जो आखिरी है हमारे पास ये सिर्फ 21 में से एक आएगा जो स्पेस एंड एनवायरनमेंट है। और ये फिर वही सेम चीज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पहले सेक्शन के अंदर, जिसमें से 8 आप लोगों ने करने होंगे। तो ये यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों के पास पहले 3 चैप्टर के अंदर से 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों ने 3 करने होंगे। फिर अगले 3 चैप्टर जो हमारे पास हैं उनके अंदर से भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनमें से दोबारा आप लोगों ने 8 क्वेश्चन करने होंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आखिरी जो हमारे पास 3 चैप्टर हैं, टोटल 9 जो चैप्टर हैं, आखिरी 3 चैप्टर जो हैं उनके अंदर से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने, ये 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने होंगे, यानी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आप लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये सेक्शन 2 है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो थ्योरी का सवाल आएगा और एक फिर साथ हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। और तरतीब ये होगी कि 13 और 14 को मिला के पहला, यानी 13 में से थ्योरी और 14 में से न्यूमेरिकल, फिर इसी तरीके से 15 और 16, 15 में से थ्योरी और जो 16 चैप्टर है उसके अंदर से हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 17 है, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है, अगर चैप्टर नंबर 17 को आप लोग देखें, मैं चैप्टर नंबर 17 आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 17 है वो हमारे पास है। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 17 की आप लोगों को बताऊं, जो कि बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर से आप लोगों के पास बड़ा आसान सा चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। उसके अंदर से आप लोगों के पास एक ही चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्योरी का सवाल भी आएगा। और इसी तरीके से फिर आप लोगों के पास, क्योंकि ये यहाँ तक 5 चैप्टर बन गए और 4 चैप्टर मजीद रहते हैं, तो फिर 8 जो है वो अगले 2 चैप्टर के अंदर से, यानी थ्योरी और न्यूमेरिकल, और फिर इसी तरीके से अगले 2 चैप्टर के अंदर से थ्योरी और न्यूमेरिकल का आएगा। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास जो पेपर की पेयरिंग स्कीम है और मॉडल पेपर है।